दोस्तों नमस्कार। बिहार की राजनीति में अब नए नए हलचल की शुरुआत हो गई है। नए आंकड़े जारी हो रहे हैं, सर्वेस किए जा रहे हैं और जो नए सर्वे सामने आ रहे हैं उसमें नीतीश कुमार की लोकप्रियता लगातार घटती जा रही है। तमाम सरकारी योजनाओं के बावजूद नीतीश एक तरफ सीएम के लिए जो लोकप्रियता के आंकड़े जारी किए जा रहे हैं तमाम सर्वेज में, उनमें नीतीश की लोकप्रियता घट रही है। तेजस्वी यादव टॉप पर हैं, प्रशांत किशोर दूसरे स्थान पर हैं और नीतीश उनके पीछे हैं। लेकिन आज हम चर्चा नीतीश की लोकप्रियता की नहीं कर रहे। आज हम बात करेंगे बिहार में एक और पावर स्टार की, पवन सिंह की। जितने ये सुर्खियों में रहते हैं उतना शायद भोजपुरी का कोई और सितारा सुर्खियों में रहता हो। पवन सिंह एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार जो वजह है वो ये है कि हाल ही में पवन सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीर शेयर की है और इन तस्वीरों में उपेंद्र कुमार कुशवाहा, आरएलएम के प्रमुख, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, इन तीनों के साथ उनकी तस्वीर आई है। और इसमें पवन सिंह ने कहा है इन तस्वीर के साथ कि ये तस्वीर देखकर जाति की राजनीति करने वाले जल रहे होंगे, उनके सीने पर सांप लौट रहा होगा। जाहिर है ये तस्वीर साफ संकेत है कि पवन सिंह बीजेपी से चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं और चर्चा है कि पवन सिंह इस बार बीजेपी के टिकट पर, एनडीए के टिकट पर बतौर एनडीए प्रत्याशी इस बार वो आरा, भोजपुर या काराकाट से ही निर्दलीय मैदान में बीजेपी की टिकट पर मैदान में उतर सकते हैं। पिछली बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बतौर निर्दलीय सांसद काराकाट से पवन सिंह ने चुनाव लड़ा था और उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे स्थान पर ढकेल दिया था। पवन सिंह चुनाव यूं तो हार गए, लेकिन पवन सिंह की मौजूदगी ने आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को चुनावी मैदान में मुंह की खाने को मजबूर कर दिया। लेकिन इस बार जब पवन सिंह बीजेपी में फिर वापसी कर रहे हैं, गिले शिकवे दूर कर रहे हैं, तो उनका रास्ता उपेंद्र कुशवाहा के घर से होता हुआ गुजरा। सबसे पहले पवन सिंह ने 2 महीने पहले करीब आरके सिंह, जो आरा से कभी सांसद हुआ करते थे बीजेपी के और वो चुनाव हार गए थे, उनसे उन्होंने मुलाकात की, उनसे गिले शिकवे दूर किए। उसके बाद पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ पहुँचे, उनसे गिले शिकवे दूर किए, उनसे मुलाकात की, उनसे बीजेपी में शामिल होने के लिए और आरा की धरती से, भोजपुर की धरती से चुनाव लड़ने के लिए आशीर्वाद मांगा। और उपेंद्र कुशवाहा से गिले शिकवे दूर होने के बाद वो जेपी नड्डा से मिले, उसके बाद गृहमंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई और अब ये लगभग तय है कि पवन सिंह एक बार फिर, पावर स्टार पवन सिंह एक बार फिर चुनावी सियासी मैदान में होंगे, बीजेपी के टिकट पर होंगे और जीतने के लिए दम भरेंगे, हुंकार भरेंगे। लेकिन जीत पाएंगे या नहीं, ये चुनाव के बाद पता चलेगा। हालांकि चर्चा काफ़ी पहले ये भी थी कि पवन सिंह ने जिस तरह से तेजस्वी यादव की तारीफ़ की, उन्हें अपना बड़ा भाई बताया, तो हो सकता है कि पवन सिंह शायद इस बार आरजेडी का रुख दामन थामे। चर्चा ये भी थी कि पवन सिंह प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज भी जा सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ढूंढ रहे हैं जन स्वराज के लिए ऐसे चेहरों को जिनके ज़रिए वो बिहार में बदलाव ला सकें। ऐसी मुहिम वो चला रहे हैं और बड़ी तादाद में चेहरे उनके साथ जोड़े भी हैं। और तो उम्मीद ये भी थी कि पवन सिंह शायद जन स्वराज का दामन थामे, लेकिन पवन सिंह ने बीजेपी को ही चुना और बीजेपी ने भी पवन सिंह को दूसरा मौका दिया। क्योंकि आपको याद होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी ने पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया था, पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से, तो पवन सिंह ने उस चुनाव में लड़ने से इनकार कर दिया था, वो पीछे हट गए थे और आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। पवन सिंह ने शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने की जगह निर्दलीय काराकाट सीट से
लड़ने का फैसला किया और उस वक्त पवन सिंह के एक गाने को लेकर भी विवाद खड़ा किया गया था और इस वजह से भी विवाद हुआ था। बाद में SS अहलुवालिया चुनाव लड़े और वो शत्रुघ्न सिन्हा जी से चुनाव हार गए। करीब 5-7 हज़ार वोटों के अंदर से वो चुनाव हारे थे। लेकिन पवन सिंह जब काराकाट में पहुंचे और निर्दलीय पहुंचे तो निर्दलीय पहुंचने के बाद उनके फैंस ने, जिस तरह उन्हें पावर स्टार कहा जाता है, वो उस जगह वो भोजपुरिया समाज से आते हैं। भोजपुर में उनकी जन्मस्थली रही है, आरा, और उस इलाके में उनकी खासी प्रसिद्धि है। प्रसिद्धि यूँ तो वर्ल्ड मैप पर है, जहाँ भोजपुरी समाज रहता है, जो उनके गानों को पसंद करता है, उनकी फिल्में देखता है। एक बड़ा फ़ैन बेस पवन सिंह का है। वो जितनी विवादों में रहे हैं उतनी ही सुर्खियां बटोरते हैं। कई बार अपनी शराब पीने की वजह से, स्टेज पर खड़े होकर कुछ भी बोल देने की वजह से, कई बार किसी साथी कलाकार को गलत तरीके से बिना उनके परमिशन के छूने की वजह से हाल फिलहाल ये मामला आया। तो कई बार अपने अहंकार और अपने जिस अंदाज में वो बातें करते हैं उसकी वजह से पवन सिंह सुर्खियों में रहे हैं। उन्हें लेकर लगातार विवादें हुई हैं। भोजपुरी एक्ट्रेस ने, जो उनके काफ़ी करीब रही थी, अक्षरा सिंह, उन्होंने भी पवन सिंह को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर बहुत सारी बातें कही थी और उन बातों में बताया था कि दरअसल पवन सिंह किस तरह के इंसान हैं, और उसे लेकर भी वो काफ़ी सुर्खियों, पवन सिंह को के बारे में लोगों ने काफ़ी सुर्खियों में रहे। वो इंटरव्यू भी लोगों ने देखा और महसूस किया कि जब अक्षरा सिंह कह रही हैं कि पवन सिंह किस तरह के इंसान हैं, तो वो भी आम जनता के बीच उनकी बातें पहुँची। दिलचस्प है कि अक्षरा सिंह जनसुराज से जुड़ी हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है वो जनसुराज से जुड़ी हैं, और पवन सिंह को लेकर जो अटकलें चल रही थी, वो एक अटकलें जो चल रही थी कि किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, वो ख़त्म हो गई है। पवन सिंह ने बीजेपी को ही चुना है और चुनाव लड़ने से पहले 2024 में जब पवन सिंह ने आसनसोल से बीजेपी का टिकट दिए जाने पर भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, तो उसके बाद पार्टी ने पवन सिंह को 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया था और उपेंद्र कुशवाहा को खुश करने के लिए पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा, केंद्रीय मंत्री भी बनाया। एनडीए कुशवाहा समाज, बिहार में कुशवाहा समाज, कोयरी और कुर्मी मतदाता, जिन्हें लव कुश के नाम से जाना जाता है, वो बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक है। नीतीश ने इसी वोट बैंक के जरिए लालू को सत्ता से उखाड़ फेंका था। जो MY समीकरण है उसे ध्वस्त किया था और नीतीश को ये वोट बैंक जो है जातिगत तौर पर कुर्मी और कोयरी वोट बैंक ये लगातार सपोर्ट करते रहे हैं। बिहार की राजनीति में भी इसलिए ये कुशवाहा समाज बहुत अहम है और पवन सिंह के लिए भी ये ज़रूरी था कि वो बीजेपी के साथ हों, क्योंकि जो वो सीट पर लड़ना चाहते हैं, जो काराकाट हो या आरा का क्षेत्र हो, वो सीट का नाम फिलहाल फाइनल नहीं है, लेकिन वो क्षेत्र वही होगा। चर्चा आरा सीट से है और बड़हरा सीट से है और इसमें से किसी एक सीट पर वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वो सीट, वो दायरा वही है, उसी क्षेत्र में वो चुनाव लड़ेंगे और उस पर वो सीट काफ़ी सुरक्षित मानी जाती है। बीजेपी के जो इससे पहले के MLA थे अमरिंदर प्रताप सिंह, वो करीब 5 बार उस पर चुनाव जीत चुके हैं, तो बीजेपी के लिए वो एक सुरक्षित सीट है। और चूँकि उनकी उम्र करीब 80 साल के करीब है, तो बीजेपी शायद ही उन्हें इस बार टिकट दे, तो बहुत संभव है कि उसी सीट पर पवन सिंह को बीजेपी अपने उम्मीदवार के तौर पर उतारेगी। और पवन सिंह को ये नज़र आ रहा है कि चूँकि बीजेपी का संगठन उनके साथ होगा, चूँकि और उनकी जो खुद की राजपूत जाति से वो आते हैं, तो राजपूतों का समर्थन उन्हें मिलेगा। एनडीए में चूँकि उपेंद्र कुशवाहा साथ हैं, तो दलितों का वोट, कुशवाहा समाज का वोट, वो भी उन्हें मिलेगा। तो उन्हें अपनी जीत की संभावना बीजेपी संगठन से जुड़कर ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है और इसलिए उन्होंने तमाम ऑप्शंस को खंगालने के बाद आखिरकार एक बार फिर बीजेपी का ही दामन थामा। और बीजेपी ने जिस तरह से तैयारी की है, जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान को, जो कि खुद कुर्मी समाज से आते हैं, उन्हें बिहार का चुनाव प्रभारी बनाया है। केशव प्रसाद मौर्य, जो यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हें उनका सह प्रभारी बनाया गया है, जो कोयरी जाति से आते हैं। और CR पाटिल, जो महाराष्ट्र के नेता हैं, उन्हें भी बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो उससे ये साफ है कि बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। बीजेपी ने इसी संदेश देने के बहाने
सम्राट चौधरी को पहले बिहार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया, बाद में डिप्टी सीएम बनाया। हालांकि प्रशांत किशोर के खुलासों के बाद सम्राट चौधरी बैकफुट पर हैं। उनकी बोलती मानो बंद है, वो घिसे पिटे घुमा फिरा कर जवाब दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी कुशवाहा समाज को साधने में का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। कोयरी समाज नीतीश के साथ हैं। भले ही नीतीश की रेटिंग वोटर्स के इसमें गिर रही हो, सर्वेज में वो बतौर मुख्यमंत्री चेहरा पसंद ना किए जा रहे हों, और बीजेपी अपनी दूरगामी राजनीति को देखते हुए कुशवाहा और कोयरी समाज को अपने साथ जोड़ कर रखना चाहती है। पवन सिंह को बीजेपी इस बार मौका देने के मूड में है, और पवन सिंह ने आज चाहे आर के सिंह हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे नड्डा साहब हो, चाहे अमित शाह जी हों, सबसे मुलाकात की, सबसे गिले शिकवे दूर किए और अपने फिर से घर वापसी की। अब इस घर वापसी के बाद पावर स्टार कितना पावर दिखा पाते हैं ये देखना होगा। जनता का कितना समर्थन उन्हें मिलता है ये देखना होगा, क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनाव में पवन सिंह हार गए, लेकिन उनकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा भी चुनाव हार गए। उपेंद्र कुशवाहा आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, और बीजेपी पवन सिंह को लेकर मैदान में उतरी है ये संदेश देते हुए कि उनके लिए अपने जो घटक दल हैं उनकी अहमियत है, वो किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते। और पवन सिंह को भी इसी स्ट्रैटेजी के तहत सबके पास भेजा गया, सबसे उन्होंने अपने गिले शिकवे दूर किए। एक बार फिर पावर स्टार मैदान में हैं। हाल फिलहाल राइज एंड फॉल में वो उस टेलीविज़न शो में थे, उन्होंने कई बातें कहीं, उस शो की रेटिंग उन्होंने बिग बॉस को टक्कर दी। तो पवन सिंह की अपनी स्टारडम है, फ़ैन फॉलोइंग है, एक अपना हुनर है, सरस्वती की कृपा उन पर है। लेकिन राजनीति के क्षेत्र में वो कितने सफल होंगे ये वक्त बताएगा। उन्होंने जनसुराज का विकल्प नहीं चुना, उन्होंने आरजेडी का विकल्प नहीं चुना, उन्होंने बीजेपी को विकल्प के तौर पर चुना। हालांकि वो बीजेपी में पहले रहे थे, और उनकी घर वापसी पर तेज प्रताप यादव ने भी तंज किया है। और तेज प्रताप यादव जो अपनी नई पार्टी के साथ चुनावी मैदान में है, वो कह रहे हैं कि पवन सिंह को पैरों पर गिरने की आदत है। कभी वो मेरे पैर पर गिरे थे, कभी अब किसी और के पैर पर गिर रहे हैं। तो और पवन सिंह जब बीजेपी ज्वाइन करते हैं, और उस वक्त उन्होंने जो ट्वीट किया वो जातिवादी राजनीति का जिक्र कर, वो भी एक निशाना था आरजेडी की तरफ। तो जो जैसा दिख रहा है बिहार में महागठबंधन और एनडीए के बीच कड़ी टक्कर है। प्रशांत किशोर मैदान में हैं, कितना कुछ कर पाएंगे ये भी देखने की बात होगी। जनसुराज कितना बदलाव ला पाएगा, कितनी सीटें जीत पाएगा ये देखने की बात होगी। लेकिन पवन सिंह क्या कर पाएंगे, पवन सिंह जीतेंगे या नहीं, इस पर भी लोगों की नज़रें होंगी। लेकिन हालांकि लोग मानते हैं कि जिस तरह की सुरक्षित सीट से बीजेपी उन्हें उतार रही है, जिस तरह का संगठन, जिस तरह का स्टारडम पवन सिंह का है, और जिस तरह संगठन का साथ मिलेगा, तो पवन सिंह इस बार ज़रूर जीत पाएंगे। पवन सिंह की पत्नी, जिन्हें लेकर पवन सिंह के मामले अदालत में लंबित हैं, वो भी चुनाव लड़ रही हैं। तो अब पति पत्नी दोनों एक साथ चुनावी समर में हैं। अब फैसला जनता को करना है कि विकास के लिए वो पवन सिंह को चुनते हैं। वहाँ की जनता, क्योंकि टिकट अभी फाइनल होना बाकी है, इसलिए उस क्षेत्र से पवन सिंह को चुना जाता है नहीं। उम्मीदें हैं कि फैंस का प्यार और संगठन की शक्ति की बदौलत पवन सिंह चुनाव जीतेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी राय, पवन सिंह के अगर आप फैंस हैं, पावर स्टार के फैंस हैं, तो अपनी राय हमारे इस वीडियो पर ज़रूर रखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद और नमस्कार।